रेवेन्यू स्टाम्प को रसीदी टिकट भी कहते हैं। इसको अमृता प्रीतम जी ने लिखा है। अब होता क्या है, एक बार इनके बचपन की एक सहेली ने इनसे कहा था, क्या कहा था कि तुम भगवान की प्रार्थना करो, भगवान बच्चों की सुनते हैं और इससे वो जो है तुम्हारी माँ को मरने नहीं देंगे। तो ये दिया गया, हर चाइल्डहुड फ्रेंड वंस सेड टू हर। उसे तब ये जो है अमृता प्रीतम जी भगवान की प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि मेरी माँ को मत मरने देना। और इनकी माँ का नाम था राज बीवी और इनके पिता का नाम था करतार सिंह। लेकिन अ, भगवान इनकी नहीं सुनते हैं, मतलब इनकी मदर की डेथ हो जाती है और तब से अमृता प्रीतम जी को भगवान के प्रति विश्वास नहीं रहता है ना। और उसके बाद से जैसा कि ये एट 11 4 नंबर पॉइंट पर 11 वर्ष की एज में इनकी माँ की डेथ हो गई थी। अमृता प्रीतम की मम्मी का देहांत हो गया था 11 वर्ष की एज में। और इसके बाद ये लोग अपने, ये कहाँ रहने लगी थी, ग्रैनीज हाउस, अपने नानी के घर रहने लगी थी। अब नानी के घर में रहने लगी थी तो होता क्या है, नानी के घर में एक बार इन्होंने विद्रोह कर दिया था। जैसा कि नानी के घर पर 3 तरह के ग्लास टम्बलर्स रखे हुए थे और वो 3 तरह के जो ग्लास थे वो अदर कास्ट के लिए थे, जैसे मुस्लिम कास्ट के लिए थे। और ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता था अमृता प्रीतम जी को, और इन्होंने विद्रोह कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि मैं तब तक खाना या पानी नहीं खाऊंगी या पीऊंगी जब तक कि ये, मतलब ये चीज़ घर से, ये सिस्टम हट जाना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि अपनी नानी से जिद ये करके बैठ गए कि मैं उसी ग्लास में पानी पीऊंगी, उसी प्लेट में खाना खाऊंगी जिसको आपने अलग रखा है अदर कास्ट के लिए। अब घर में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो जाता है तो इनके पिताजी को पता चलता है, और जब इनके पिताजी को पता चलता है तब घर में ऐसा कोई बर्तन नहीं रहता है जो कि अलग कास्ट के लोगों के लिए रखा गया हो, है ना। जैसे कि इनके पिता एक ऑथर थे तो इनके घर लोगों का आवागमन बराबर बना रहता था। अब फिफ्थ नंबर देखिए, एट 16, 16 वर्ष की एज में अमृता प्रीतम की बॉडी में कई सारे डिफरेंस चेंजेज आते हैं और इनकी शादी करवा दी जाती है प्रीतम सिंह से, सरदार प्रीतम सिंह से। 16 वर्ष की एज में इनकी शादी हो जाती है। शादी तो बचपन से ही हुई, बचपन में ही हो गई थी, लेकिन 16 वर्ष की एज में शादी हो जाती है इनकी। और ये जो हैं एक तरह से उनके घर रहने लगती हैं, ठीक। और इनका जन्म वैसे लाहौर के गांव में हुआ था, गुजरान वाला गांव था जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले इंडिया में ही था। तो होता क्या है, लाहौर के गांव में एक बार कवि सम्मेलन होता है जिसमें 30 कवि आए थे, और उस कवि सम्मेलन होता है और वहाँ पर कई सारे मेंबर्स आए थे। एक मेंबर साहिर लुधियानवी भी आया था। और जब साहिर लुधियानवी आया था तो ये अमृता प्रीतम जी साहिर लुधियानवी की तरफ अट्रैक्ट हो गई, मतलब उनके प्यार में पड़ गई। और जो है किसी से पूछी भी कि अगर मैं साहिर लुधियानवी से मिलना चाहूँ तो क्या वो मिल सकते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम कहो तो वो सारा काम छोड़कर तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। और फिर बाद में पता चला कि साहिर लुधियानवी भी अमृता प्रीतम से प्यार करता है। और कुछ दिनों के बाद साहिर लुधियानवी अमृता प्रीतम के घर आया और उसने एक नज्म इसको दिया, लव कोटेशन दिया। और लव कोटेशन दिया तो अमृता प्रीतम जी पढ़ने के बाद वापस करने लगी। फिर साहिर जी बोल रहे हैं कि मैंने इसे वापस करने के लिए नहीं दिया है ना, मैंने तुम्हें इसे दिया है हमेशा के लिए। तो इस तरह से इनके बीच में नज्म के थ्रू साहिर और अमृता के बीच में बात होती रहती थी। और कई सारी कहानी भी है यहाँ पर, है ना। जैसे 10 नंबर पर देखिए, स्टोरी ऑफ सिगरेट। जब मतलब साहिर जी अमृता के घर आते थे तब वो सिगरेट पीते थे, और सिगरेट पीने के बाद में वो जो बचा रह जाता उसे फेंक देते थे। और जब वो चले जाते थे तब ये अमृता प्रीतम उस बचे हुए सिगरेट को उठा लेती थी और जलाकर उसे अपने अंगुलियों में फंसाकर जो है
पीती थी ताकि साहिर के होठों का स्पर्श कर सकें। लेकिन जब साहिर इनके घर आते थे तो दोनों लोग एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि इनके बीच एक कास्ट का अंतर था। जैसे वो साहिर जी मुस्लिम थे और ये जो हैं सिख थी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनकी जब शादी हो गई तो इनके 2 बच्चे हुए। शादी के पहले ऐसा कुछ इनकी सहेलियों ने कहा कि बच्चे की कल्पना तुम जैसे करोगी बच्चे वैसे हो जाएंगे। और अमृता जी इसलिए हमेशा बच्चों की कल्पना में साहिर को याद करती थी। और इसलिए इनके जो बच्चे पैदा हुए, इनके 2 बच्चे थे। एक लड़का था, लड़के का नाम नवराज था और जो लड़की का नाम कांदला था। तो इनके जो बच्चे हुए वो बिल्कुल साहिर के ही जैसे दिखते थे। तब से इनको भगवान में विश्वास हो गया, है ना। फिर साहिर इनके घर आते हैं और एक बार अमृता प्रीतम जी की बेटी को ये गोद में बैठाकर उसको एक कहानी सुनाते हैं। साहिर जी कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक जंगल में एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काट रहा था। तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है और राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि वो लकड़हारा सोचता है कि राजकुमारी को लेकर भाग जाया जाए, लेकिन वो था लकड़हारा इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता है। और ऐसा वो कहानी सुनाता है और फिर साहिर अमृता जी की बेटी से पूछता है कि बेटी बताओ वो लकड़हारा कौन था। तब वो उसकी बेटी कहती है कि वो लकड़हारा आप थे। और फिर वो पूछता है कि और राजकुमारी कौन थी, तो वो कहती मम्मा थी। तब साहिर जी अमृता की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखो इस छोटी सी बच्ची को भी सब कुछ पता है। ठीक है, ये चीज हुआ। इसके बाद में साहिर एक बार इनको नज्म के रूप में लव कोटेशन एक ताजमहल में जो है संजो कर जो है अमृता प्रीतम को दिए, साहिर ने दिया। और साहिर का ये दिया हुआ नज्म ताजमहल वाला, इसको अमृता प्रीतम जी बहुत सजा धजा कर रखते थे, है ना। इनकी शादी हो गई थी फिर भी इनका जो है दिमाग हमेशा साहिर की तरफ लगा रहता था। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पार्टीशन होता है तो इंडिया के बंटवारे के बाद में साहिर जो है मुंबई जाकर रहने लगा और फिल्मों के लिए कार्य करने लगा। और अमृता जी दिल्ली चली आई और ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगी, है ना। अब इसी बीच में अमृता जी का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो जाता है। अमृता जी को लगता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जैसे उनका बन नहीं रहा है, एक तरह सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसको डिवोर्स दे देती हैं प्रीतम सिंह को। और उसके बाद ये ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के लिए चली आती है। फिर इसके बाद इनकी कई सारी वर्क आई और ये सब काफ़ी फेमस होती चली गई। तो एक स्टोरी आप फोटोग्राफर्स की है। फोटोग्राफर्स ये चाहते थे कि अमृता जी जब नज्म लिखें तो नज्म लिखते हुए वो अमृता जी की फ़ोटो खींचना चाहते थे और इनको कागज़ पेन दिया गया। लेकिन अमृता प्रीतम जी ने क्या किया भाई, अमृता प्रीतम ने जो है नज्म के बजाय, लव कोटेशन के बजाय या कोटेशन के बजाय ये उस पेज पर साहिर 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 लिखती गई। और जो है इस बीच में सारे फोटोग्राफर्स चले गए और ये जो है साहिर को ही लिखते रहे, मग्न रहे। इसके बाद में डिवोर्स लेकर ये जब जाती हैं साहिर के पास फ़ोन करने जाती हैं, तब ये फ़ोन करने से पहले अखबार में ये देखती हैं कि साहिर की शादी, फेमस एक्टर साहिर की शादी जो है सिंगर सुजा मल्होत्रा से हो गया है। और इस सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, इनको बहुत दुख होता है ना। अब इस बीच में अमृता प्रीतम को एक नया साथी इंद्रजीत मिलता है। इंद्रजीत को इमरोज भी कहते हैं, मतलब इंद्रजीत और इमरोज एक ही पर्सन का नाम है। इंद्रजीत इनके लाइफ में आता है और इंद्रजीत समा और आईना मैगजीन में काम करता है। और इनकी सारी वर्क, अमृता प्रीतम का जो भी वर्क होता था ये समा और आईना मैगजीन में ही पब्लिश होता था। तो एक बार क्या होता है, एक अंतिम लास्ट नज्म को ये अपने आईना मैगजीन में पब्लिश करवाने आई और इंद्रजीत पूछते हैं कि ये आप किसके लिए पब्लिश करवाना चाह रही हैं।
तब ये अमृता प्रीतम कुछ बताती नहीं है, और वो नज्म जब साहिर पढ़ते हैं तो उनको बहुत दुख होता है उनको भी। अब फिर इमरोज की थोड़ी सी कहानी देखते हैं। देखिए, इमरोज जो है एक फेमस आर्टिस्ट या पेंटर था, चित्रकार था, और ये जो है महीने का 500 रुपये कमाता था। वहीं अमृता प्रीतम जो है वो 125 रुपये हर महीने का कमाते थे। ऑल इंडिया रेडियो में काम करके एक महीने का 125 रुपया ही कमा पाते थे। और इनकी कहानी कुछ ऐसी है, जब अमरोज 10वीं क्लास में थे तब अमृता प्रीतम जी का एक वर्क आया था, डॉक्टर देव। और डॉक्टर देव को जब इन्होंने पढ़ा था तभी से इमरोज को अमृता प्रीतम से प्यार हो गया था, है ना। और एक बार इमरोज ने अमृता प्रीतम के पास फ़ोन भी किया। अमृता प्रीतम ने उठाया और बोला कि कौन? इन्होंने कहा डॉक्टर देव, और इसके बाद फ़ोन कट कर दिया। अब क्या होता है, ये नॉवेल डॉक्टर देव को अमृता प्रीतम जी ने लिखा था, और इसी से जो है इमरोज इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए जब ये 10th क्लास में थे तभी से। अब ये जो है अमृता प्रीतम जी रोज बस से ऑल इंडिया रेडियो जाया करती थी, और इमरोज ये चीज़ देखते थे। और एक समय के बाद इमरोज ने एक स्कूटर खरीद लिया, और जब स्कूटर खरीद लिया तो अब इमरोज जब जाते समय, रास्ते से जाते समय जो है इनको भी बैठा लेते थे। और अमृता प्रीतम जी भी यही चाहती थी, क्योंकि इनको बस से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब 1960 में जैसा कि इन्होंने अपने पति को, हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था, तो 1960 से 2005 तक अमृता प्रीतम जी और इमरोज जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ये दोनों साथ साथ में रहते थे। इमरोज पैसे के लिए मुंबई भी जाया करते थे, लेकिन अमृता जी यही कहती थी कि पहले तुम जाओ, सारा संसार घूम लो, अगर समझ में आए तभी मेरे पास रहना, नहीं तो मत रहना। जो है इस तरह से ये जो है काफ़ी, मतलब साहिर की याद में हमेशा खोए रहते थे, और जो भी बात बोलते थे डायरेक्ट बोलते थे। अब इमरोज क्या करते हैं, फिर कमरे का 7 चक्कर लगा लेते हैं और कहते हैं लो मैंने घूम ली सारी दुनिया, तुम मेरी समाज हो। और अमृता प्रीतम जी भी कहती थी कि तुम ही मेरी समाज हो। मतलब समाज बहुत विरोध करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को समाज मानते थे, और 45 साल तक ये साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, है ना। अब इमरोज भी पहले इनके बच्चों को स्कूटर से स्कूल छोड़ते थे, फिर इनको ऑल इंडिया रेडियो भेजते थे। अब कुछ समय के बाद में दोनों लोग 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके एक कार खरीद लेते हैं, और लास्ट टाइम यानी कि 31 अक्टूबर 2005 ईस्वी के पहले, जब अमृता प्रीतम जी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तब इमरोज जो है बहुत ज़्यादा, मतलब अमृता प्रीतम की देखभाल किए। और अमृता प्रीतम ये सब देखकर ये कहती थी कि राही तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पहले मिले होते तो दोपहर का ताप भी देख लेती। तब ये इमरोज कहते हैं कि तुम मुझे शाम ही सही, खूबसूरत शाम ही से, एक दूसरे को मतलब ये शायरी वारी अपना कहते हैं। अब अमृता प्रीतम जी की डेथ 31 अक्टूबर 2005 ईस्वी को हो जाती है, जबकि साहिर की डेथ 1980 में ही हो गई थी। जब साहिर की डेथ 1980 में हुई थी तब इनको बहुत दुख हुआ था, और उस समय साहिर ने ही इनको संभाला था, है ना। तो ये अमृता प्रीतम जी का ऑटोबायोग्राफी रेवेन्यू स्टाम्प है, यानी कि अमृता प्रीतम ने खुद अपने बारे में ये सारी बातें कही है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। 23 पॉइंट के थ्रू पूरा रेवेन्यू स्टाम्प आपका कवर हो गया शॉर्ट में।